बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम नवाबावाला में मौजूद हैं। ये वो हल्का है, ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि माजी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए हैं। माजी के कई साल पीछे अगर आप चले जाते हैं, लेकिन अब वही हल्का उस एरिया की ये सिचुएशन है कि सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा आम आवाम का जब सोचते हैं, जब हमें ये चीज़ कही जाती है कि भाई सब कुछ दुरुस्त है, एवरीथिंग इज़ ओके, लोग बड़े खुश हैं, पूरा एतमाद एक फ़िज़ा है, तो मेरी ये क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ग्राउंड पर जाके मैं लोगों से जानूँ, ज़रा मिलूँ कि भाई क्या वाकई सब ठीक है या अभी तक बेसिक नीड्स को ही तरस रही हैं। लोगों के हमारे साथ उनकी तरफ बढ़ने के जो हालात होंगे आपको बताएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नवाबावाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो हालात सिचुएशन है वो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। आप भी शायद ये देखेंगे, ये सोचेंगे कि हम किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कई घंटे जो है वो मुसलसल मूसलाधार बारिश रही है, तो ये बात गलत है। ये वो जगह है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग रह रहे हैं वो इसी तरह ही अजियत से गुजरते हैं। ये अजियतनाक जो कहानी है, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उनकी ज़बानी में जानूँगा। भाई हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे सबसे पहले बात करूँगा, कोशिश करूँगा वन बाय वन जितने भी लोग खड़े हैं मैं सबसे बात करूँ। बताइए कि सर सबसे पहले आप यहाँ पर क्या हालात हैं, थोड़ी डिटेल आप शेयर कीजिएगा। किससे आप लोगों ने कांटेक्ट किया, क्या आपको रिस्पांस मिला, क्या इस वक्त हालात है? ये सारा सिलसिला जो चल रहा है मुसलसल 2-3 साल से चल रहा है। रोज़ाना पानी आता है बेइंतहा, छोटे बच्चे, छोटी माई बहनें, सारे लोग जो हैं इससे मुतासर होते हैं। 3 मस्जिदें हैं इस एरिया में, मस्जिद कैमरा माल 3 मसाजिद हैं इस एरिया में। कोई भी कहीं भी सुनने को तैयार नहीं। वहाँ डीसी से लेके हम सारे जो जितने इनके सिविल इंजीनियर सुपरवाइज़र वासा के हैं सबके पास जाते हैं, कंप्लेंट करवाते हैं, कोई इसका सुनने के लिए तैयार नहीं। इसका कोई भी हल नहीं किसी किस्म का। हम लोग इसका शिकार हैं। शुक्रिया, बस थैंक यू। यानी हर तरफ गए कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस कहीं से, कोई सुथरा पंजाब है ये ज़बरदस्त किस्म का। ये चीज़ ज़रा देखिएगा, लोग ये कहते हैं कि भाई जगह जगह जाने के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। सर थोड़ा बताइएगा कितने साल हो गए, क्या हालात बने, कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है, किस तरह आप इन हालात में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने टाइम निकाला और आप हमारी इस तकलीफ़ का अजाला करने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ज़िया है। ये हम गली नंबर 2 नवाबावाला में इस वक्त खड़े हैं। जैसे रऊफ़ भाई बड़े भाई हैं, इन्होंने बताया, ये सारे गली के मोहल्ले के लोग हैं। हम पिछले 1.5-2 साल से इस अज़ियत से गुजर रहे हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत पैसे दे के वासा वालों को इसकी डिसिल्डिंग भी करवाई है, इसकी सफाई भी करवाई है। लेकिन यहाँ पे जो एडी है वकार गुज्जर साहब, उनको मैं अपने मोबाइल में आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि मैंने 200 से ज़्यादा उनको मैसेजेस, कॉल्स और वीडियो शेयर की हुई हैं, लेकिन जिसका कोई असर नहीं हो रहा। हमारे हाथ खड़े हैं और ये बेसिकली लवारसों की गली है उनकी नज़र में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लवारसों की गली नहीं है। हमारे बाजू में, हमारी टांगों में ताकत है, हम ये काम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आला काम को बताना ये चाहते हैं कि अगर वोट लेने के लिए नवाबावाला की ये गलियाँ उनको नज़र आ सकती हैं, अगर अपने जलसों को भरने के लिए ये गलियाँ नज़र आ सकती हैं, तो आज हमारी इस तकलीफ़ को देखने के लिए उनको क्यों नज़र आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गली है ये मॉडल गलियों में शुमार होती थी। आप देख रहे हैं ये दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, ये हमने अपनी मदद आपके तहत लगाई हैं। स्ट्रीट लाइट्स हमने अपनी मदद आपके तहत लगाई हुई हैं। हमारे कंबाइंड यूनिटी है। लेकिन इस हालत में ना हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अपने स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकती। ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, मैं इनको दिखा सकता हूँ कि इनकी आँखें ख़राब हो गई हैं, इनकी टांगों पे दाने निकल आए हैं, ज़ख्म हो गए हैं। छोटे छोटे घर हैं, लोग अपने घरों में कुकिंग नहीं कर सकते। मेरी आला काम से गुजारिश है कि अगर आप इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे आप ये हमसे तवक्का करेंगे कि हम आपको वेलकम करेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं हमारी गलियों में आने की, ना वोट लेने के लिए, ना हमारी तकलीफ़ें शामिल होने के लिए। हमने ये पैगाम पहुँचाना है। हम जिस प्लेटफार्म तक ये पैगाम पहुँचा सके हम इंशाअल्लाह ताला पहुँचाएँगे। हमारी गली के लोग, हमारे इलाके के लोग जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, हमें बताते हुए भी शर्म आती है। हमारे बहन भाई रिश्तेदार, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी गली में एक घर में रिश्ता देखने के लिए किसी ने आना था, मैं कसम खा के कहता हूँ कि उन लोगों ने ना कर दी। उस बच्ची का क्या कसूर है? हमारी गली में एक फौतगी हुई थी, वो जनाजा उठा के लेके जाना था, लोग गंदे पानी में से वो जनाजा उठा के लेके गए। शर्म और डूब के मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। ये खुद तो अपनी पराडों में बैठ के एंजॉय करते फिरते हैं। ऐसा तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कहेंगे कि हम अपनी गली के 15 से 15 घरों के बिल इकट्ठे करके आपको दे देंगे, अगर हम बिल देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, तो हमारी फ़ोन कॉल उठाना भी गवारा नहीं करते। उस मुआशरे का क्या हाल होगा जहाँ पे गटर का ढकना रखवाने के लिए भी MPA के डेरे पे जाना पड़ेगा। हक तो ये चाहिए कि हम फ़ोन करें, वासा का महकमा यहाँ पे फौरी आ जाए। आप एक भाई होने के नाते एक तकलीफ़ का ज़ाला करने के लिए बगैर किसी मतलब के आप यहाँ पे आ गए हैं इतनी गंदगी में,
तो जिनको गवर्नमेंट हमारे टैक्स से पैसे दे रही है उनको क्या तकलीफ़ है? यही बात है, एज इट इज़ हम भी कई दफ़ा प्रोग्राम में करते हैं कि भाई अगर हम आवाम के मसाइल जानने के लिए आवाम में जा सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, तो वो महकमे क्यों नहीं आते जो तनख्वाहें ही इसी चीज़ की ले रहे हैं? वो महकमे क्यों नहीं आते जिनको मरात ही इसी नाम पे मिल रही हैं कि वो आवाम को फैसिलिटेट कर रही हैं? अच्छा, सबसे बड़ा मसला बिलिंग का है, जो वासा की तरफ से हर दफ़ा एतराज़ किया जाता है कि भाई लोग बिल नहीं देते, इस वजह से हमें वो इलाके सहूलियात से महरूम रखने पड़ते हैं। मैंने एमडी साहब से ये चीज़ पूछी। एक तो एमडी साहब हैं, वो साबिक एमडी साहब हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं, उन्होंने भी यही बात की। उसके बाद जितने भी एमडी साहब एक दो बाद में भी आए, उनसे भी जब मेरी फर्दर प्रोग्राम हुए बात हुई, तो पहले बात के बिलिंग में के मामले में लोग ताउन नहीं करते, इस वजह से मजबूरन हमें भी फैसिलिटीज़ से उनको महरूम रखना पड़ता है। ये चीज़ सर, जब डिपार्टमेंट के लोग खुद ही अपना बेड़ा गर्क करेंगे ना, ये हमारे गली के लोग गवाह हैं कि मैंने वासा को खुद कॉल करके उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ पे बुलाया, अपने ड्राइंग रूम में बिठा के पानी पिलाया और उनको कहा कि जिन घरों के बिल पेंडिंग है ना, हम उनको वॉलंटरी साथ मिल के आप उनकी इंस्टॉलमेंट करें, हम बिल पे करते हैं। मेरे अपने घर का जो मैंने घर परचेज़ किया उसका बिल था 45 से 50,000 रुपया। मैं हल्फन आपको ये कहता हूँ, मैं उसकी कॉपी आपको दिखा दूंगा, मैंने जाके वो सारा बिल पे किया। हालांकि उस वक्त मैं MPA का PA था, मैं अपना बिल माफ़ करवा सकता था। लेकिन जो गवर्नमेंट के वाजिबात हमारे ऊपर अदा हैं, भाई ये बात तो आप तब करें ना अगर हम किसी जगह पे गवर्नमेंट का एक पैसा भी रख सकते हैं। अगर आप इस महीने का बिल जमा नहीं कराएंगे, कल तो हमारा मीटर उतर जाएगा। गवर्नमेंट जितनी हमसे मोहब्बत कर रही है वो आपको भी नज़र आ रही है। आप मीडिया के बंदे हैं, आप 3 महीने का बिल जमा ना करवाएं, मैं देखता हूँ आपका मीटर नहीं उतरता। लेकिन जब आपकी बिजली लाइन ख़राब हो जाएगी, आप कॉल करेंगे, DCO साहब या अपना SDO साहब आपकी कॉल नहीं सुनेंगे। सर्विसेज देने के लिए इनकी नींदें ख़राब होती हैं, इनकी टांगों में दर्द होता है। टैक्स लेने के लिए, बिल लेने के लिए, मीटर काटने के लिए, सीवरेज लाइन बंद करने के लिए ये रात को 12 बजे भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ, हमारी गली में आएँ, MD साहब की मेरी मुलाकात करवाएं, हम देखें कि जो पेंडिंग बिल हैं। मैंने खुद ये DCC मीटिंग में ये प्रोग्राम उठाया, रेज़ की प्रॉब्लम कि सर जहाँ पे प्रॉब्लम है, आपके बंदे आते हैं, मेरा अगर 10,000 रुपया घर बिल है ना, वो कहते हैं लाओ जी 500 रुपया दो, बिल ना दो। जब डिपार्टमेंट के बंदे ये काम कर रहे होंगे तो बिल रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? अपना डिपार्टमेंट ही उनका खुद का जो है वो उनको बदनाम कर रहा है। ये चीज़ें जो ज़रा भाई भी बता रहे हैं कि भाई उनके अपने लोग ही नहीं चाह रहे कि वो बिल जो है वो अदा करें। बिल सरकार के ख़जाने में जाना है, लोगों को कुछ नहीं मिलना जो काम करने आ रहे हैं। कहते हैं कि आप बिल रहने दें, हमें ही जो है वो पैसे दे दें। लोगों से हमने बात की और बेशतर लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर हमें सहूलियात चाहिए, यहाँ पर हमें वसाइल चाहिए, मसाइल नहीं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने हम बयान कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। जितने मसाइल हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसमें वो थोड़ा बहुत मामलात बेहतर कर सकें। भाई हमारे साथ बुज़ुर्ग खड़े हैं, से मैं बात करूँगा, कोशिश करूँगा और भी जो भाई खड़े से मैं बात करूँ। बताइएगा सर क्या इस वक्त हालत है यहाँ पर, कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाईजान जब बारिश होती है तो यहाँ से गुजरा भी नहीं जाता है। मोटरसाइकिल का जो आधा व्हील है वो इसमें डूब जाता है। और दूसरी बात है, बारिश ना भी हो तब भी ये पानी खड़ा रहता है। इतने मसाइल है इस इलाके के कि ज़िम्मेदार अफसरान इधर तवज्जो नहीं देते। ज़िम्मेदार अफसरान को चाहिए कि इधर थोड़ी तवज्जो दे। इधर भी इंसान रहते हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी पाकिस्तानी हैं। कोई मसले का हल होना चाहिए। ये आप देखें, ये पानी गलियों में पानी है, घरों वाले बाहर नहीं निकल सकते। अपने घर से बाहर निकलेंगे तो पानी में पाँव हैं, घर में जाएंगे तो पानी से गुजर के जाएंगे। बराए मेहरबानी इसका कोई हल होना चाहिए। यानी इसका हल होना चाहिए। आप समझते हैं जितने मसाइल हैं या जिस तरह मसाइल बढ़ रहे हैं वो आप लोगों के लिए ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। क्या महकमे ने यहाँ पर कोई काम किया है? महकमे ने यहाँ पर कोई काम करके दिखाया? जी, महकमे ने कोई काम नहीं किया। हमारे एक दोस्त है मोहम्मद आज़म साहब, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ने जो इस्लामाबाद में जो कॉल करते हैं ना, ये एमरजेंसी कंप्लेन करते हैं, उधर कंप्लेन की भाई ये हमारे वासा का प्रोग्राम इधर मसला बना हुआ है, बराए मेहरबानी ये हल करें। तो 3 दिन बाद उनका मैसेज आया कि भाई आपका मसला हल हो गया। पुलिस ने कहा भाई इस मसले की तरफ देखा ही किसी ने नहीं, हल किधर से हो गया? ये तो पानी यूं का तूं खड़ा हुआ है। तो कोई इधर सुनाई नहीं है। दरअसल ये मोटरों वाले जो मोटर चलाते हैं ना, पीछे डिस्पोजल पे जो मोटरें लगी हुई हैं, वो जब मोटर चलाते हैं पानी निकल जाता है, जब मोटर नहीं चलाते तो पानी नहीं निकलता। अब कल बारिश हुई है, बारिश के 15 मिनट बाद सारा पानी निकल गया। इसकी क्या वजह है? पहले बारिशें हो रही हैं, पानी नहीं निकल रहा है, कल 15 मिनट बाद सारा पानी निकल गया। अब फिर
गटर बैक मार रहे हैं, घरों में पानी दाखिल हो रहा है। तो ये ज़िम्मेदार अफसरान से चाहिए कि ये इसका हल करें। कहना कि मसला ये है कि पूछने वाला कोई नहीं है, मसला ये है कि गरीब की आहो बोका सुनने वाला कोई नहीं है, मसला ये है कि आपके मसाइल देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, आप लोगों को भी यारो मददगार छोड़ दिया गया आ रहा है वाले से। बिल्कुल ऐसे ही है जी कि इधर को मसाइल का हल ही नहीं है। या आप मेन रोड पे चले जाएं, उधर भी ऐसे बुज़ुर्ग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, बच्चियाँ जा रही हैं स्कूल, पानी में से गुजर के जा रहे हैं। कोई हल ही नहीं है इसका। मसाइल का जो है वो हल नहीं हो रहा है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते, कैसे भाई आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या इस वक्त हालात हैं, थोड़ा सा बताइएगा। किस तरह जो है वो यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, किस तरह मामलात? बहुत मुश्किल बनी हुई है हमारे लिए। इधर हर तरफ पानी पानी, हमारे घरों का बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हुआ है। ठीक है, आपके सामने सारा कुछ, गंदगी बहुत है इधर, बच्चे नहीं बाहर निकल सकते। तो कैसे फिर इस हालात में अगर इमरजेंसी में रेस्क्यू को बुलाना पड़े या किसी और महकमे की खिदमत लेनी पड़े तो कैसे लेते हैं फिर? यहाँ करते हैं कॉल, कोई भी नहीं आता इधर। कभी आज कॉल की है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद गाड़ी आती है, तो बस ठीक है जी, हो गया। कुछ भी नहीं। इधर देखो आपके सामने है, गटर भी बंद है, सारा कुछ इधर पानी खड़ा है आपके। हर चीज़ ख़राब हो रही है। मसला ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, मसला ये है कि आपके मामलात कोई हल करने वाला नहीं। मामलात हमारे हल करते हैं राना अहमद शहरियार, उनके पास जाएं तो हल हो जाता है। 2 दिन 4 दिन हफ्ता निकलता है, फिर वो परमानेंट हल नहीं नहीं, ये नहीं होता। अच्छा यार ऐसे करें, आप जो पिछली गली है ना, ये 1 2 3 गली हैं, उसमें जो अभी चले जाएँ, कल की बारिश हुई है तो उधर जाकर देखेगा पानी कितना खड़ा हुआ है, गुजरने का रास्ता नहीं है। अब अभी चले जाएँ इधर, ये इस बैक साइड पे 1 2 3 गलियाँ हैं, इधर चले जाएँ तो आप देखें क्या उधर मसाइल है, क्या पानी कैसे खड़ा हुआ है। लोगों से हमने बात किया, बेशतर लोग ये कहते हैं कि मसाइल का हल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है, जुगाड़ कतई तौर पर मसाइल का हल नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम नवाबा वाला में मौजूद हैं, जो हालात सिचुएशन है वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। लोगों को मेरे साथ इनकी तरफ बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, हमारा इधर रहाइश तो नहीं है हमारी ये वर्कशॉप है। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਲੜਕੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੱਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਰਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਰਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਰਲੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੌਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਆ ਵਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। हम तो इस हद तक चीज़ कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, वो तो महकमे का काम है ना कि उन्होंने आके चीज़ें हल करनी है। हम तो आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाने आए हैं कि भाई यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बेचारे बहुत ज़्यादा मसाइल में डूबे हैं। और एक्चुअली ये भाई की बात 1000% ठीक है, दुरुस्त है। यहाँ पर मुझे शायद आते हुए ये चीज़ लगी कि बारिश का कोई पानी खड़ा हुआ है या बारिश के अलावा कोई और मसला यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए भी पानी आया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई 2 साल हो चुके हैं। इमेजिन आप कर सकते हैं, 2 साल से ऐसे हालात चल रहे हैं जो कि ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या इंसान नहीं समझा जाता। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। भाई ये आपकी ये शॉप है? हाँ जी, मेरी है दूध दही की। यहाँ पे कैसे लोग आके दूध दही खरीदते हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताएं, जहाँ पे इस तरह के हालात हैं। मैं तकरीबन 1.5 साल हो गए इधर ये दुकान बनाई को।
तो मुझे रोका भी गया था, यहाँ पर दुकान ना बनाओ, यहाँ पर गलियाँ जो है ना ये पानी गंदा निकलने से रुकता नहीं है। तो मैंने फिर भी अल्लाह का नाम लेकर बना ली, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले चलो कम थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये मेरे दुकान का बॉर्डर देख सकते हैं, ये पानी की वजह से वो सारा देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे साल के वो 12 महीने जैसे। हाँ जी, ठीक है। वो मैंने एक पाइप लगाना था कि चलो यार पानी जो है गटर के अंदर चला जाए, लेकिन पानी ऊपर ही आ जाता है। फिर मैंने पाइप नहीं लगाया कि चलो यार को पानी जो है वो उसका वो सीवरेज का नाम सेटिंग हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं वो जो हमारे जो अदारे हैं मैं उनसे गुजारिशात करूँगा कि उनको ये नहीं कि वो तनख्वाहें लेने का ही पता है, वो साथ अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। अगर बड़े अफीसर हैं वासा के, राणा शहरियार साहब जो हैं, ये नहीं कि वो वोट ही लेना होता है, तो वोट की ज़िम्मेदारी को भी उनको समझना चाहिए। और बड़े बड़े अदारों को जो अफीसर वासा के, उनको भी समझना चाहिए कि ये हम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं। हमने बच्चों को हलाल तरीके से रोज़ी कमा कर अपने बच्चों को खिलाएँ। अगर वो ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते, वो खुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं कि उनकी रोज़ी हलाल है या हराम है। जाहिर सी बात है कि जब उस चीज़ का वो काम ही उन्होंने नहीं करना, तो वो डेफिनेटली हराम रोज़ी कमा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी बस यही गुजारिशात है। ये भाई ने जैसे बयान किया कि नमाज़ पढ़ने, वाकई ऐसे ही होता है कि ज़ाहिर है मेरे हुलिये से देख सकते हैं नमाज़ हमने ही पढ़नी होती है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो पानी में बंदे को हम खड़े हाँ कर जी। देते हैं। वो मेरी दुकान की वीडियो बना सकते हैं, दूध दही की दुकान है मेरे सामने। ठीक है, तो अगर इनको ही कहा जाए कि आपको दूध दही ऐसा खिलाया जाए जिसके अंदर वो गंदा पानी है, तो वो खा लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी इंसान ही है ना। सर मैं नहरी पानी भरदा इस गली 'ਚ, इस महल्ले 'ਚ, लेकिन वाम नहरी पानी नहीं मेरे को भरा रही। की है जी, तू गंदे पानी 'ਚ रख के पानी भरना, ये पानी मुੱਕੂਗਾ ਤੇ मैं ਇੱਥੇ पानी भरांगा। कस्टमर जिन्ने भी आ मोटरसाइकिलों से बाहर ਨੂੰ जा रहे हैं पानी लैन नहरी। ये चीज़ ज़रा आपने भी मुझे थोड़ी सी बतानी है कि सिर्फ यही गली या ये पूरा एरिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी नज़र आ रहा है, पीछे हम एक रास्ते से गुजरे वहाँ। गलियों में पानी खड़ा ही रहता है, पानी खड़ा ही रहता है। वासा का ना जो पैप लाइन बंद ही रहती है। अच्छा, ये आबादी कितनी होगी तकरीबन को, अगर हम एक आइडिया लगाते हैं रफली कितनी को यहाँ पर लोग? वादी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वा, इत्थों सारी वादी भरी पई आ। इलैक्शन ते हुण ते आवाम जित के जाती आ, हर साल ही जितते आ। हमारी ये नवाबा वाली की आबादी 30 से 40 हज़ार है। यहाँ पे कम से कम कोई 2-3 यूनियन काउंसिल्स हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सामने इमाम बारग है, अहले तशरीह हमारे भाई हैं, उनकी मस्जिद है। ठीक है, अच्छा आगे बैंक चौक में मेन मस्जिद नवाबा वाला गेटा वाली मस्जिद है। मैं अभी हमको वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ वीडियो बनाते हैं। उस मस्जिद में हमने अब 1 करोड़ रुपया लगा दिया, वो मस्जिद तमीर कर रहे हैं। लेकिन मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, आप खुद देख लें कि हर बंदा पलीत होकर मस्जिद में दाखिल हो रहा है। हमारा इतने पैसे लगाने का कोई मकसद नहीं है। हमारे नमाजी, ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, आप सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ से कौन सा बंदा घर से निकल के बाजमात नमाज अदा करने के लिए जाएगा। बच्चे अपने वो आप सामने देख रहे हैं, वो बच्चा मदरसे जा रहा है और उसकी कंडीशन देखें, वो अभी मदरसे जाएगा, वो पलीत हालत में मदरसे जाएगा अपनी बहन को लेने के लिए। चीज़ आप दिखाइएगा, ये अफसोस का मकाम है हमारे लिए। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और एक वो शहर है जिसको हम डेवलप्ड सिटी कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं, इंडस्ट्रियल हब कहते हैं। अब ये वो चीज़ दिखाइएगा कि वो बच्चा साथ में उसने अपनी एक बहन को साइकिल पर बिठाया, कितनी मुश्किल से वो बैठा, और अभी उसी पानी से होते हुए वो किस तरह जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए महकमे को, बल्कि शर्म से डूब मरना चाहिए महकमे को। आप लोगों ने करोड़ों रुपए फंड ले लिया, हर चीज़ हो गई, बेहतर क्या किया भाई, बेहतर क्या किया? हमने आउटकम जानना है काम का, हमने ये चीज़ जानी है कि बेहतर क्या हुआ है। कल एमडी वासा साहब की मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो जाते हैं, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं, वो बड़ा फील्ड में जाते हैं, उन्होंने प्रॉपर शूज़ पहने हुए, हर चीज़ के। एमडी वासा साहब बारिश का पानी निकालने में अपने मुलाजमीन के साथ साथ हैं, और जो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बिगड़ी हैं उनमें कहीं ना कहीं बेहतरी आ सके। अस्सलाम वालेकुम जी, हाल में ठीक ठाक। यार ये हमारी गली है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा घर है यहाँ पे। तो यार ये 2 साल से हम तकरीबन ये काम देख रहे हैं। घर से लिखना मुश्किल है हमारे लिए, कसम से हम ना रोना के हो गए, यानी कि ये काम दे दे के ना। रोज़ाना हम चाचू को कहते, चाचू ये पानी निकलवा दो, चाचू है वो यहाँ ट्यूबवेल लगाया है, वो लाते हैं, बड़ी बंद ख़त्म हो जाता 2 देर बाद। तो ये पानी हमारी ज़िंदगी का अज़ाब बन गया है, कसम से हम घर से निकलना मुश्किल हो गए हैं। बारिश पड़ती है तो ये पानी डबल हो जाता है,
हम ना अपने घर से निकलने की बहुत मुश्किल है। हमारी बहनें, हमारी बीवी हैं, यानी कि बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाज़ार जाना होता है हमारे लिए, तो हम समझ लो कि रोते ही हैं, बाहर का यह क्या हमारे, हम किस जगह में रहते हैं। हम तो गांव में इससे अच्छे रहते हैं, जो हम शहर में रह कर हालात हुए हैं हमारे। हमें समझ नहीं आ रही है कैसे क्लियर होगा। तो हमने कई मरतबा कई जगह दरवाज़ा खड़काया, पर हमारा ये काम नहीं हो रहा। आप एक ज़रा चीज़ और बताइएगा कि जो स्मेल ताफून है वो अंदर घरों तक जाता हो? जी, ये तो बहुत ज़्यादा स्मेल। हम तो घर में खाना बनाते हो तो इतनी महक आती है, ये कोई गाड़ी गुजर जाए यहाँ से, इतनी महक आती है, जैसे ना मरने का मकाम हो जाता है। पर हमें मजबूरी है हमारी, हमारा घर है यहाँ पे, क्या करें। अब जो हालात सिचुएशन हैं जो हम बयान कर रहे हैं या जो आपके सामने रख रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर करते हैं इंसान को कि मैं जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ क्या वो मेरी फैमिली के रहने के काबिल भी है या नहीं है। अभी जिस तरह भाई की आप बात सुन रहे हैं कि भाई हम अंदर बैठे हैं, स्मेल ताफून अंदर तक जा रहा है, अंदर तक बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, नवाला हलक से नीचे उतर रहा है तो स्मेल ताफून साथ लेके जा रहा है, बीमारियां साथ लेके जा रहा है। ये चीज़ें अगर ठीक ना हुई तो ऐसे मसाइल पैदा होंगे जो नाकाबिले हल होंगे, जिनका हल करना फिर एक टाइम में हमारे लिए मुश्किल होगा। इन चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अच्छा अली, अली कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। सुबह कैसे जाते हो स्कूल? स्कूल जाता हूँ मैं, 2-3 बार वापस आ रहा था और मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं नीचे गिरा और ये देखें मेरे चोटें भी लगी और ये देखें सारे पैर के ऊपर छाले वगैरह बन गए। अच्छा, ये वापस आते हुए चोटें आपको? जी। अभी ये वो जिस तरह भी हमने एक देखा था, छोटा बच्चा साइकिल पे जा रहा था, आप भी ऐसे ही जाते इस पानी से? नहीं, पैदल ही। पैदल ही? जी जी। मैं वही सोच रहा हूँ कि आज हमने इस पंजाब की इंडस्ट्रियल हब को, इस पंजाब के इस अजीम शान सिटी को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने वसाइल के नाम पर सिर्फ लोगों को मसाइल ही बांटने हैं तो खुदा का खौफ करें, उनसे कम से कम झूठे वादे तो ना करें, उनसे झूठे दावे तो ना करें। अब यही चीज़ें इलेक्शन के दिनों में बिल्कुल ठीक होंगी। जैसे ही इलेक्शन गुजरा हर चीज़ गायब, कोई भी कैंडिडेट हो वो उस समय आवाम की सुनने ही नहीं चाह रहा, आवाम के मसाइल को देखने ही नहीं चाह रहा। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैद है भाई। अच्छा ज़ैद जी भाई। अच्छा सर, यहाँ पे ये हमारे को पिछले 2 से 3 साल से यही मसला है, ठीक है। आप सिर्फ एक गली देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन सब गलियों में यही मसला है, ठीक है। यही हालात चल रहे हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 जितनी गलियों में आप देखते जाएंगे यही मसला है। इनको बारहा कंप्लेंट्स की गई हैं वासा को, ठीक है, हर घर की तरफ से अलहदा इकट्ठे हो के अलहदा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो भाई से भी मैंने यही बात की, भाई जो बात मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर आबादी को ये नहीं है कि कोई एक गली है या कोई 10 घर हैं या कोई 15 घर हैं या 20 घर हैं, यहाँ पर 40,000 की आबादी है तकरीबन। कोई लातादाद किस्म के चौक हैं, ठीक है, चौकों में पानी खड़ा हुआ है, लातादाद गलियाँ हैं, वहाँ पे पानी की यही सिचुएशन है। आप ये देख लें कैमरा घुमा के, अगर ये सामने स्कूल है बच्चों का, साथ वाली गली में मदरसा है, छोटे छोटे बच्चों ने जाना होता है, आना होता है, ठीक है, वो सब कुछ बंद हो गया। मजबूरन लोगों को बंद करना पड़ा क्योंकि वो बच्चा नहीं आ सकता यहाँ स्कूल में, या उस मदरसे में कोई बच्चा नहीं जा सकता। ये A1 पब्लिक स्कूल है, ये बंद है उस दिन से, जिस दिन से ये पानी खड़ा है। आते हैं एक दिन आते हैं, जिस दिन पानी नहीं होता आते हैं, वरना छुट्टियाँ हैं सारी। बंद हो गई है, 4-5 साल से बच्चों की एजुकेशन बंद है। मस्जिद में किसी ने जाना नमाज़ पढ़ने, ठीक है, वो नहीं जा सकते। होने वाली अभी जाना है मस्जिद में, हैरान हो गया। सलीम, ये चीज़ आपने ज़रा दिखानी है। जी बिल्कुल, उधर भी भाई चलते हैं। अब एक मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम वहाँ पे मूव करते हैं। मैं ये जो चीज़ें आपको दिखाने लगा हूँ, एक्चुअली आप यहाँ पर थोड़ा सा आएँ, ये जो मेन रोड गुजर रहा है इसकी भी थोड़ी सी आप हालत दिखाएँ। ये चीज़ें ज़रा आप देखिएगा कि ये मेन रोड है, यहाँ पर साथ जो है वो इमाम बारगाह है, और जो इस वक्त हालात सिचुएशन बने हुए हैं तो वो आपके सामने हैं। खुदा का खौफ किया जाए, आपने लोगों को वसाइल के नाम पर सिर्फ मसाइल ही मसाइल दिए हैं, मसाइल ही मसाइल मिले हैं। ये एक गली की ऐसी सिचुएशन है, आगे फर्दर बढ़ते जाएं ऐसे हालात आपको नज़र आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। जो मसाइल उन पर बात करें भाई, क्या हल कैसे है, लोगों का मसाइल से निकाल कैसे सकते हैं? आप बताइएगा क्या ऐसे हालात हैं यहाँ पर? सर हालात तो यहाँ जब से हमने होश संभाली है तो हम यही ये गंदा पानी, गटरों वाला पानी, और ये बारिश तो पड़ जाए फिर तो यहाँ बाहर निकलना मजाल हो जाता है। और बच्चों को भी तरह तरह की बीमारियाँ लग रही है, मच्छर, इससे गंदे मच्छर जन्म ले रहे हैं और हैज़े की बीमारी फैली हुई है इलाके में। मैं खुद हैज़े का शिकार हो गया हूँ 1-2 दिनों में। तो हमारे यहाँ बहुत गंदा पानी जब से हमने होश संभाली है, गाड़ी आती है वो अपनी कार्रवाई करती है, नहीं खुलता उनसे गडर तो फिर वो दूसरी टीम भेजते हैं, जी आप ये अमेरिकन सिस्टम करके घरों वाले पैसे इकट्ठे करके आपकी सफाई होगी, फिर आपकी लाइन क्लियर होगी। तो इस तरीके से कोई 2-4 दिन हल चलता है। अगले दिन फिर जब बारिश पड़ती है तो गडर फिर बंद हो जाते हैं। तो हमारा तो वैसे गडरों वाला पानी खड़ा रहता है यहाँ इलाके में जब से हमने होश संभाली है। तो अभी जो बारिश पर ये आजकल बरसात का ये मौसम है ना, तो ये बारिश पड़ रही है तो 2-3 यहाँ से पानी निकलने का नाम नहीं लेता। और ना कोई वासा वाला यहाँ सिर्फ रिकवरी करने आते हैं, वो रिकवरी डांग सोटे से करते हैं। पिछली दफ़ा मैंने उनका ट्रैक्टर भी देखा गली में गश्त कर रहा था, जो रिकवरी नहीं करते उनकी लाइन उखाड़नी है उन्होंने। तो आप अगर पानी नहीं निकाल सकते तो रिकवरी आपका कोई हक नहीं बनता। रिकवरी तो वहाँ करें जहाँ आप पानी निकालें। एक गटरों का गंदा पानी ये जो निज़ाम अपना सही करें गटरों वाला, तो फिर आपकी रिकवरी हक बनता है देना। तो ऐसे आप ट्रैक्टर लेकर बदमाशी करते हैं, 8-8, 10-10 लोगों के घरों के दरवाजे के आगे खड़े हो जाते हैं कि हमने आपका पैप उखाड़ देना है, आप रिकवरी दें। तो ऐसे तो रिकवरी नहीं होती, पहले तो इलाका क्लियर करें आप। तो मेरी MD वासा से और वज़ीर आला मरियम नवाज़ से अपील है कि हमारे इलाके को आपके जो विज़न आपने चलाया है सुथरा पंजाब का, तो वो इस इलाके से शुरू करें ना, ये इस इलाके को भी सुथरा करें, हम भी इंसान हैं। तो बस इस इलाके को सुथरा किया भाई हमें तो वासाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, मेरा नाम उस्मान है। क्या काम करते हैं उस्मान भाई आप? मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ। अच्छा, इन्फ्लुएंसर हैं। क्या हालात हैं इन्फ्लुएंसर होते हुए आपके इलाके की, ये मसाइल है? मैंने काफ़ी वीडियोस लगाई हैं लेकिन ये हमें इंसान समझते ही नहीं हैं। ये हमें कॉकरोच ही समझते हैं कि भाई ये गंदे पानी में रहें तो ये अच्छा है। कॉकरोच तो बड़ा काम ख़राब कर रहे हैं आजकल। लेकिन ये बस इन्होंने हमें ये गंदे पानी में इसीलिए रखा है कि ये कॉकरोच है, ठीक है। अच्छा, एक तो होता है ना गली मोहल्ले में गटर का पानी आ रहा है, लेकिन ये घरों से उबल रहा है पानी। ये बैग जब आता है ना पानी तो घरों से, मैंने एक वीडियो भी लगाई, मैंने यहाँ पे पैसे लगाए, साथ ही गटरों का पानी अंदर से वॉशरूम से निकलना शुरू हो गया। मैंने MD वासा को यहाँ पे पता क्या करते हैं, यहाँ पे जब इनको शिकायतें ज़्यादा जानी शुरू हो जाएं, इन्होंने पता क्या करना होता है, इधर से पानी दूसरी गलियों में भेज देना होता है, यहाँ से खाली करा के वो मशीन सी लगा के वो दूसरी गली से निकाल के साथ वाली गली में डाल वालों को तंग करना होता है। जब बहुत ज़्यादा तंग हो जाए उन्होंने फिर इधर ही, अभी देखें ये यहाँ पे कुछ दिन, ये 3-4 दिन पानी खड़ा रहा, आज ख़त्म हुआ है। अभी वो पीछे अगर कैमरामैन आपका दिखा सके तो चेक कर लें, फिर निकलना शुरू हो गया। अवाम ने शिकायतें लगानी बंद कर दी कि पानी निकल गया, तो अभी फिर शुरू हो गया। अभी 2-3 दिन फिर इधर होगा, फिर अगली गलियों में होगा। प्रॉपर इसका हल निकालते ही नहीं है। ये जुगाड़ ही हो गया ना कि भाई वो यहाँ से निकाल के वहाँ डाल देते हैं, वो वहाँ वाले कंप्लेन करते हैं तो फिर वो वहाँ से निकाल के यहाँ डाल देते हैं। ये लूप चल रहा है। ये प्रॉपर इनके पास हल है ही नहीं। इन्होंने हमें यहीं पे वर्गलाया हुआ है कि ऐसे इनसे अगले साल फिर इनको जो है ना ये गटरों का पानी और ये गलियाँ जो टूट गई हैं इनको मरम्मत करके इनसे फिर वोट ले लेंगे। तो हम अवाम भी जो है ना, वो अवाम तो नहीं है, बेवकूफ़ अवाम जो पहले थी कि इसी सूरत हाल में वो वोट ले लेते थे हमसे। अभी अवाम समझदार हो गई है। अभी अवाम को पता चल चुका है कि किस तरह जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था या किस तरह लोगों से वोट निकाला जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मेरी उम्र तकरीबन 33 साल है और 33 साल मैंने ये गंदे गटरों के पानी में ही गुजार दिए हैं। पता नहीं कब ये गटरों का पानी ख़त्म होगा, कब इनका निज़ाम ठीक होगा, कब मैं देखूंगा कि भाई मैं भी पाकिस्तान पंजाब में रह रहा हूँ और बड़ा शानदार किस्म से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। यकीन करो मुझे अपने यहाँ पे मेरा कोई नूर ऑफिस है, यहाँ पे दोस्तों को बुलाने को दिल ही नहीं चाहता क्योंकि गटरों का पानी खड़ा रहता है। कहीं वो कहेंगे यार इतने गंदे इलाके में रह रहे हैं ये। अब ये जो दास्तां है, ये जो कहानी है, ये जो हालात हैं, ये हम आपको सिंध के या खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया की बात नहीं कर रहे हैं।
उस सूबे की बात कर रही हैं जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जिस पर यह कहा जाता है कि ये सूबा सबसे ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड है और यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं। और इस डेवलप्ड सूबे के भी मैं किसी ऐसे शहर की बात नहीं कर रहा जो साउथ पंजाब या दूर दराज कहीं पर वाक़ है, बल्कि तख्त लाहौर के पास ही है, 1.5 से 2 घंटे की मुसाफियत पर है। और ये जगह हालात ये हैं कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, और हालात ये हैं कि लोग बेचारे हर तरफ से पिस रही हैं, हर तरफ से लोगों के लिए मसाइल हैं। सर आप कैसे? ठीक है, सामने ज़रा यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, बताएं थोड़ा सा कैसे इन हालात में रह रहे हैं? सर इसी हालात में रह रहे हैं कि यहाँ पर यही बीमारियाँ चल रही हैं, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, टेंशन होती है, फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, बस यही टेंशन है। पानी आता है लेकिन कवरेज होता ही नहीं है, यही टेंशन है? जी यही टेंशन, सिर्फ मसाइल, मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइल से ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इन चीज़ों को बेहतर हम कैसे बना सकते हैं? मैं अभी चूँकि प्रोग्राम को वाइंड अप करने लगा हूँ, सजेशंस मुझे दे, मैंने सब भाइयों से बात की है, वैसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? बेहतर बस ये जो ऊपर सरबराह बैठे हैं वही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। उनको चाहिए बिल्कुल, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही कर सकते हैं उनसे कि भाई मेहरबानी करें, कुछ ख्याल करें, परमानेंट हल करें। बिल्कुल, जुगाड़ लगाने की बजाय परमानेंट हल किया जाए तो वो मज़ीद बेहतर होगा। बहरहाल आवाम के मसाइल कौन हल करेगा, आवाम के मसाइल कौन सुनेगा, आवाम के ये मसाइल किस तरह बेहतर होंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने ये बान।